हाय ऑल, दिल से .com में आपका स्वागत है और मैं आपसे वादा करती हूँ कि जो कहूँगी दिल से कहूँगी। आज हम फिर से बात करेंगे चारू असोपा के बारे में। मैंने कुछ दिन पहले उनके ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें चारू की हाउस हेल्प रेनू ने चारू के चैनल पर कुछ कमेंट्स किए थे, जिनमें रेनू ने उनको एक्यूज किया था कि चारू ने अचानक से उन्हें काम से निकाल दिया और पैसे भी नहीं दिए। चारू ने बाद में वो कमेंट डिलीट कर दिए और बाद में उसने मेरी वीडियो बनाने के बाद क्लैरिफिकेशन भी दिए थे। फिर मैंने इस टॉपिक के बारे में मैं भूल भी गई थी, पर कल रात को रेनू ने मेरे उसी वीडियो पे कई कमेंट्स किए, तो मुझे लगा मैं उन कमेंट्स को आपके सामने रखती हूँ। अब आप पे है कि आप उन कमेंट्स पे बिलीव करना चाहते हैं या नहीं, पर मैं एटलीस्ट उनकी बात को सब तक पहुंचाने की कोशिश तो कर ही सकती हूँ। तो चलिए पहले पढ़ते हैं उनका एक कमेंट। ये देखिए रेनू दीदी ने क्या लिखा है। उसने खुद बोला, दीदी आप छुट्टी लेकर 2 दिन के लिए जाओ, मेरा घर छोटा है, आप दवा खाओगे पर आराम इधर करने को नहीं मिलेगा, इधर तो काम करना पड़ेगा। फिर मैं बोली कि दवा खाऊंगी और थोड़ा आराम करूंगी तो जल्दी ठीक हो जाऊंगी। उसने बोली कि दवा के साथ आराम का भी जरूरत है, आप जाओ 2 दिन के लिए, ठीक हो जाओ तो फिर आ जाना। ये बात रेनू दीदी ने कल मेरे चैनल पे लिखी। तो रेनू दीदी कह रही थी कि वो बीमार थी और चारू ने इसीलिए उनको छुट्टी दी थी, और जब वो छुट्टी से वापस आई तो उन्होंने देखती हैं कि वो रिप्लेस हो चुकी हैं। अच्छा, ये रेनू दीदी की बीमारी वाली बात एकदम सही है, क्योंकि चारू ने कुछ दिन पहले खुद अपने वीडियो में बोला था कि रेनू दीदी बीमार हैं। और साथ में ये रेनू दीदी की आईडी आप ये मत बोलिएगा ये फेक है, क्योंकि चारू ने ये भी अभी अपने क्लैरिफिकेशन वाले वीडियो में एक्सेप्ट किया कि हाँ वो सारे कमेंट्स रेनू ने ही लिखे हैं। तो ये दोनों बात तो सच है कि रेनू सच में बीमार थी और रेनू सच में छुट्टी के लिए गई थी। और रेनू की ये आईडी भी करेक्ट है, क्योंकि रेनू ने इसमें एक भीलवाड़ा वाली क्लिप भी डाली है जहाँ पे वो चारू के साथ एक रिसोर्ट घूमने गए थे कुंभलगढ़, वो क्लिप भी डाली, तो ये आईडी भी जेन्युइन है। तो मैं आपको वो क्लिप भी डाल रही हूँ जिसमें चारू ने बोलता कि हाँ रेनू दीदी की तबीयत खराब है, आप सुनिए उस क्लिप को। रेनू दीदी को बुखार हो गया है तो उनको मैंने छुट्टी दे दी, वो घर चली गई हैं। अब अगेन आई एम हंटिंग फॉर कुक्स। सुना आपने, इसमें चारू क्या बोल रही हैं कि रेनू दीदी बीमार हैं इसलिए मैंने छुट्टी दी है और अब मैं दूसरी कुक ढूंढ रही हूँ। ठीक है, और उसके कुछ दिन बाद चारू ने सडनली अपना स्टेटमेंट चेंज कर लिया और चारू बोलती कि रेनू दीदी अच्छे से काम नहीं कर रही है। मैं वो क्लिप भी लगा देती हूँ, आप सुनिए। जो मेरे यहाँ पर काम करती थी उनको वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही थी, तो मैंने ऑब्वियसली बिकॉज मैं अपनी हार्ड अर्न मनी अगर किसी को काम करने के लिए देती हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो काम करें, और वो नहीं करेंगे तो मुझे उन्हें चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने जब उनको चेंज किया तो शायद उनको बुरा लग गया और उन्होंने 1-2 जगह पे कुछ गलत कमेंट्स किए और फिर खुद ही उन्होंने उन कमेंट्स को डिलीट कर दिया, क्योंकि शायद उनके। तो जैसा कि आपने अभी इस क्लिप में सुना, चारू कह रही हैं कि रेनू अच्छा काम नहीं कर रही थी तो उन्होंने रिप्लेस किया। फेयर इनफ, लेकिन फिर आपने कुछ दिन पहले क्यों झूठ बोला कि रेनू तो बीमार थी तो इसलिए मैंने छुट्टी दे दी और अब मैं दूसरा कुक ढूंढ रही हूँ। देखिए, यदि आपको रेनू अच्छी नहीं लगती तो आप पहले भी झूठ नहीं बोल सकती थी। आप बोल सकती थी कि हम दोनों की एक्सपेक्टेशन डिफरेंट थी, मेरी कुछ और थी और वो एक्सपेक्टेशन मैच नहीं हो रही थी, या वो उतनी मुझे जैसा चाहिए था वो वैसा नहीं था, या आप कुछ भी नहीं बोलती। इतने लोग व्लॉगिंग करते हैं, जैसे छवि मित्तल हो गई, किश्वर, रतन, बहुत सारे लोग करते हैं, देबीना करती हैं। वो लोग तो इतना अपनी मेड्स को, नैनी को इतना नहीं दिखाते हैं, और यदि दिखाते भी हैं कभी हार्डली कुछ उनके बारे में बताते हैं। आप इतना डिटेल में क्यों बताती कि जैसे किसी को हायर करेंगी उनकी इतनी ज्यादा तारीफ, फिर निकालेंगी कुछ अलग अलग स्टेटमेंट देती रहती हैं। तो आप बार बार झूठ क्यों बोल रही हो, और अपने एक स्टेटमेंट पे रहिए, या तो वो बीमार थी या वो काम अच्छा नहीं कर रही थी। और क्योंकि आप खुद ही भीलवाड़ा जब उनको ले गई तो आपने, आपके भाई भाभी भी रेनू की तारीफ कर रहे थे, आप भी रेनू दीदी की तारीफ कर रही थी। इससे पहले आपके यहाँ सुषमा करके कोई थी हाउस हेल्प, उसको भी आपने निकाल दिया, उसके बारे में भी आपने कुछ बात नहीं की और उसकी भी आप पहले बहुत तारीफ करती थी। तो अचानक से एक पर्सन इतना चेंज कैसे हो सकता है कि पहले उसका काम आपको इतना पसंद, तो फिर अचानक से आप निकालती हैं और उसका मजाक भी उड़ाती हैं। इसी में मैं एक क्लिप भी ऐड करूंगी जिसमें आपकी बेबी सिटर जिया उसका मजाक उड़ा रही है और आप हंस भी रही हैं। खैर, अब मैं आपको एक नेक्स्ट क्लिप सुनाती हूँ जिसमें चारू कह रही है कि उन्होंने रेनू को ऑनलाइन दिया है पेमेंट, लेकिन वो प्रूफ नहीं दिखाएंगी क्योंकि वो उसकी जरूरत नहीं समझती। यदि आप प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं समझती तो आप इतना क्लैरिफिकेशन क्यों दे दी, फिर आप वो भी मत दीजिए, क्योंकि बिना प्रूफ के आप क्लैरिफिकेशन पे कोई क्यों बिलीव करेगा। या तो आप पूरा ढंग से अपनी बात पूरा रखिए, आपके पास प्रूफ है आप प्रूफ दिखाइए, और यदि नहीं दिखा रही तो इस तरह का वीडियो बना के फिर अपनी बेबी सिटर से उसका मजाक उड़वा के आप क्या प्रूव कर रही हैं, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। आप पे इतने एक्यूजेशन लग रहे हैं, इतने लोग आप पे कमेंट कर रहे हैं
और आपसे एक प्रूफ नहीं दिखाया जा रहा और आपसे दुनिया भर की बातें हो जा रही हैं। इससे अच्छा आप 1 मिनट में इस टॉपिक को ख़त्म कर सकती थी, पर आपने नहीं किया और हमेशा की तरह हर बात को आपने गोल गोल घुमाया। तो देखिए नेक्स्ट क्लिप देखिए जिसमें वो बोल रही हैं कि उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट किया है रेनू को। आप सुनिए एक बार। शायद वो ये बात नहीं जानती हैं कि जब आप पेमेंट करते हो तो आजकल सारा ऑनलाइन पेमेंट होता है, तो आपके पास सारे डिटेल्स होते हैं एंड आई डोंट हैव टू शो द डिटेल्स टू एवरीवन। तो आपने इस क्लिप को सुनकर देखा होगा कि चारू कह रही है कि उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट किया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी बेबी सिटर जिया वही है जिसको अब तक चारू ने 3 बार रिप्लेस किया है। 3 बार वो बहुत पहले उसने हायर किया था जब वो राजीव के साथ उनके रिलेशन सही थे, तब उन्होंने हायर किया, फिर उसको हटा दिया, फिर किसी और को हायर किया, फिर उसको हटा दिया, फिर उसने किसी मीरा को हायर किया, फिर फाइनली दोबारा जिया को बुलाया। अच्छा ठीक है, इस बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जिया से भी उन्होंने एक टेस्टिमोनी ली कि बताइए रेनू के बारे में बताइए। अब मतलब आप खुद सोचिए, एक तरफ चारू कह रही हैं मुझे किसी को प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, तो आप क्यों अपनी बेबी सिटर से किसी और के बारे में ऐसे बुलवा रहे हैं। ऑब्वियसली बेबी सिटर को आप पे करते हैं तो वो आपके फेवर में ही बोलेगी ना, तो ये क्या मतलब हुआ, ये तो मुझे समझ नहीं आया कि बेबी सिटर से। और बेबी सिटर ने जिस लैंग्वेज में रेनू के बारे में बोला वो भी बहुत ख़राब थी, और चारू पीछे से उस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त हंस भी रही थी। दैट इटसेल्फ शो कि चारू कितनी लो पर्सन है, मतलब नो क्लास शी हैज़। उनको देख के कोई नहीं कह सकता कि वो सुष्मिता सेन की एक टाइम पे भाभी थी, क्योंकि आप एक ऐसी फैमिली में गए हो और आप किस तरह का बिहेव कर रहे हो। आप अपनी बार बार मेट्स चेंज कर रहे हो, चलो ठीक है वो आपका मैटर हो सकता है, लेकिन आप अपनी बेबी सिटर से उसकी बिचिंग करवा रहे हो और फिर हंस भी रहे हो। व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज दिस। मतलब आप अपनी बेटी को कैसा एग्जाम्पल शो कर रहे हो। मतलब लिटरली आपके पास रिस्पेक्ट नहीं, आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हो। आपने यदि रेनू ने आपके लिए ऐसा कुछ लिखा तो आप भी उसी लेवल पे जाके और उसके लिए ऐसे कर रहे हो। आप किस लेवल पे जा रहे हो चारू। जैसे भी रेनू ने आपकी बहुत हेल्प भी की है, आप बिल्कुल अकेले रहते हैं, आप बेबी सिटर और कुक पे बहुत डिपेंडेंट है, आप अपनी बच्ची को उनके पास अकेले छोड़ के इतना जाते रहते हैं और आपके अंदर इतना भी रिस्पेक्ट नहीं है, इतना भी रिगार्ड्स नहीं है। यदि आपको ये बात खत्म करनी थी, सिंपली आप प्रूफ दिखाओ और खत्म करो। इससे उसका मजाक उड़वा के आपको क्या फायदा हो रहा है, और ऐसा करके आप अपना ही मजाक उड़ा रहे हो और अपनी ही जो थोड़ी बहुत जो बची हुई रिस्पेक्ट है वो आप खत्म कर रहे हो। तो ये मैं आपको वो क्लिप लगा रही हूँ जिसमें वो उनकी बेबी सिटर जिया रेनू का मजाक उड़ा रही है। आप सर पे चढ़ाए थे, इसके लोग वो चढ़ गई थी, इसके लिए मेरे सामने आप इतना पेमेंट दिए उसका, और अभी जाके बोलती पेमेंट नहीं दिए। उसको रहना था, इस घर पे काम करना था। अब मैं आपको रेनू का एक कमेंट पढ़ के सुनाती हूँ जिसमें उन्होंने जिया के बारे में भी बोला कि वो बार बार कैसे बेबी सिटर्स को भी चेंज करती हैं, और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि उन्होंने कभी भी उनकी चारू ने केयर नहीं की। तो वो कमेंट इस तरह से आप पढ़िए। तो रेनू जी लिखती हैं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। उसके घर से काम छोड़ी तुरंत मुझे 30,000 का काम मिल गया। इतना अच्छा काम है कि मैं बता नहीं सकती। खाना नाश्ता पानी सब टाइम से मिलता है, वह भी हाथ में। बर्तन भी नहीं ढूंढना पड़ता है, खाना भी सब निकाल कर मिलता है। जो दिन को मैडम सोने को भी बोलती है, जबरदस्ती रात को भी टाइम टेबल से सोते उठते हैं। शालू के घर में, मतलब चालू को उन्होंने शायद शालू लिख दिया गलती से, मैं रात को बिस्तर लगाते थे तो चिंता बनती थी कि आज रात को पता नहीं क्या होगा, सो पाएंगे या नहीं। अच्छा, ये बात सच है। जैसा हम जानते हैं चारू 1 BHK फ्लैट में रह रही हैं और उसमें 4 लोग ऑलरेडी हैं, और बच्ची 2 साल से कम की है, और 2 साल से पहले बच्चों का स्लीप पैटर्न उतना फिक्स नहीं होता। चारू के ब्लॉग से मुझे इतना समझ में आया कि उन्होंने जियाना का कोई स्लीप पैटर्न बना भी नहीं रखा है। वो खुद ही बार बार बोलती है कल रात को जियाना पूरी रात नहीं सोई। तो अब ऑब्वियसली बच्चा पूरी रात नहीं सोएगा, रोएगा, तो और लोग भी उठ ही जाएंगे। अभी जैसे कल या परसों के व्लॉग में मैंने देखा कि चारू बोलती है कि जियाना सुबह 5 बजे उठ गई तो मैं और जिया नीचे लेके आ गए हैं। तो ये नहीं कि आपकी बच्ची जल्दी उठ रही है या रात भर नहीं सो रही है तो बेबी सिटर और हाउस हेल्प को भी सोने को पीस नहीं मिल पा रहा, क्योंकि घर छोटा है तो वो लोग नहीं सो पा रहे हैं। यदि आप पूरा दिन घर का काम करते हो तो आप एटलीस्ट 6-7 घंटे की स्लीप एक डिजर्व करते हो, जो चारू के घर में नहीं थी। और ये शायद चारू भी जानती हैं, तभी उन्होंने कुछ दिन पहले एक ऐड भी डाला है कि उन्हें 2 BHK फ्लैट चाहिए। तो ये उनके घर में एक कंस्ट्रेंट है जो शायद लोगों को इससे दिक्कत हो सकती है। तो ये बात तो मुझे जेन्युइन लगी, जेन्युइन कंसर्न है रेनू का। आगे पढ़ते हैं उनके कमेंट को कि फिर भी हम शालू का दुख समझते, मतलब चारू का दुख समझते हैं कि उनके पास किसी का सहारा नहीं है। हम घर में काम करने वाले लोग ही उनका सहारा है। मुझे 2 महीना हुआ था काम को, इतने में 6 लड़कियां आई, और अभी भी जो है वह 3 बार गई थी, मतलब जिया। सच में वो 3 बार गई थी। यदि आप उनके व्लॉग रेगुलरली देखते तो आप देखेंगे उन्होंने जिया को भी बार बार रिप्लेस किया है।
फिर उसका हाथ पैर पकड़ के उसको बुलाए हैं, वह भी 1 तारीख को जा रही थी। बोल रही थी कि अब बस नहीं आऊंगी, बच्ची का मुंह देखकर आ जाती हूँ। सब फ्रेंड लोग से, सब लोगों से, चैनल वालों से मैं माफी मांगना चाहती हूँ, सॉरी बोलना चाहती हूँ कि आपका समय मैं ली। मैं बहुत सारा मैसेज की कि दिल में इतना दर्द है, प्लीज भेज दो, कि मैं किसी को बताना चाहती हूँ कि जैसे हम जैसे गरीब पर कोई विश्वास भरोसा भी नहीं करते हैं, पर गरीब दिल के सच्चे और सफेद होते हैं। जो भी करते हैं दिल से करते हैं, मन से करते हैं, सामने बोलकर करते हैं, किसी के पेट में छुरा नहीं घोंपते हैं, सामने से बोल देते हैं जो भी बोलना रहता है। तो ये बात है रेणु देवी की। उनकी बातों से लग रहा है कि वो बहुत परेशान रही थी, और ये बात सच है। आप खुद देखें चारू का पैटर्न। तो मैं वैसे ये नहीं कहती कि दुनिया की सारी मेट्स अच्छी होती, हो सकता है बहुत सारी मेट्स खराब भी होती, मेरा भी कई मेट्स के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, लेकिन आप इतनी बार रिप्लेस कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो इशू होगा ना आपकी बार बार, और आप कुछ क्लैरिफाई नहीं करते, आप सबका कुछ वेग सा आंसर देते हो। पहले तो आप शुरू में इतनी प्रेस करते हो जब किसी को हायर करते हो, अरे ये तो बहुत अच्छी है, ये तो बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, फिर अचानक से वो गायब हो जाती है। तो कोई ना कोई रीजन या प्रॉब्लम तो आप में भी होगी चारू। हमेशा सामने वाले के अंदर आप प्रॉब्लम ढूंढती है, आपके हस्बैंड में प्रॉब्लम है, ये आपकी सेकंड मैरिज, आपकी फर्स्ट मैरिज में आपको इश्यूज थे, फिर आपकी एंगेजमेंट टूटी उसमें इशू था, आपके पेरेंट्स ने, यहाँ तक कि आपकी माँ और बहन ने आपके अगेंस्ट में वीडियो बनाए थे, राजीव ने आपके अगेंस्ट में बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं। मतलब सारी दुनिया कैसे गलत हो सकती है। और आपको सुष्मिता सेन फॉलो कर रही, जो हार्डली इंस्टाग्राम पे करती, लेकिन सुष्मिता सेन ने भी अब आपको एक्नॉलेज करना सोशल मीडिया पे बिल्कुल बंद कर दिया है। आप उनके लिए कोई भी पोस्ट करती हैं, कुछ भी लिखती हैं, वो उसको लाइक तक नहीं करती, पर बाकी लोगों की पोस्ट को काफ़ी एक्नॉलेज करती हैं सुष्मिता सेन। तो कहीं ना कहीं आप में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपनी मेट के साथ जैसा बिहेवियर कर रही हैं वो मुझे नहीं लगता वो सही है। और देखिए सोशल मीडिया में बहुत पावर होती है। मुझे लगता है कि रेणु दीदी ने बहुत सही किया कि उनके मन में जो था वो लिखा, क्योंकि यदि आप अपनी बात को सोशल मीडिया पे लिखते हैं तो वो बहुत लोगों तक जाती है, और फिर सामने वाला भी थोड़ा 2 बार सोचता है कि नेक्स्ट टाइम से वैसा बिहेव नहीं करेगा। अब सैलरी वाली बात पे तो मैं कंफर्म नहीं हूँ कि चारू ने दी कि नहीं दी, लेकिन मुझे ये बात तो पक्का पता है कि चारू अब नेक्स्ट टाइम से अपनी मेट को इतना टॉर्चर नहीं करेगी। जिनका बिहेवियर सही नहीं है तो मुझे लगता है वो अपना बिहेवियर को बेटर करेंगी, क्योंकि उनको पता है कि क्या पता नेक्स्ट टाइम भी कोई और मेट के साथ वो गलत बिहेव करे और वो भी सोशल मीडिया पे डाल दे। क्योंकि सबको पता है चारू की जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो यूट्यूब ही है, क्योंकि काम उन्होंने उतना किया नहीं है 3-4 सालों में, तो उस वजह से वो यूट्यूब पे बहुत डिपेंडेंट है, और उनको वो ट्राई करती हैं कि उस पर अपनी इमेज एक अच्छी रखें, तो उसके लिए वो बहुत ट्राई कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि वो, और आपने कभी भी देखा होगा, आप चारू के चैनल पे कुछ भी कमेंट करते हैं, थोड़ा सा भी नेगेटिव होता है वो तुरंत डिलीट कर देती हैं। तो रेणु के तो कमेंट होना, डिलीट होना बहुत ही नॉर्मल था। तो मुझे अच्छा लगा कि रेणु दीदी ने मुझ पर ट्रस्ट किया, मेरे चैनल पे कमेंट किया। और इसके अलावा मैं सब लोगों से कहना चाहती हूँ, यदि आपको लगता है आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है आप प्लीज़ लिखिए। मैं आपकी बात को जितना ज़्यादा हो सके पहुँचाने की कोशिश करूँगी, आप लोगों की हेल्प करूँगी। मैं साथ ही डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी डाल रही हूँ जो मैंने अभी अभी बनाई है, आप उस पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं यदि आपको कोई भी कंसर्न है या कोई भी आप बात चाहते हैं जो सब तक पहुंचे। मैं डेफिनेटली पहुंचाने की कोशिश करूंगी। और बस आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।